कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है 10,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष पुनः 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है, तो 3 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10 और 20% की कितनी 1/5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो पहले देखिए उस मेथड से करते हैं। 10,000 रुपये पहले साल कितनी ब्याज मिलेगी 1,000 रुपये, दूसरे साल कितनी मिलेगी 2,000 रुपये, तीसरे साल कितनी मिलेगी 1,000 रुपये। ये क्या होगी साधारण ब्याज। पहले साल क्या मिलेगी, पहले साल की ब्याज पे ब्याज मिलेगी कितनी मिलेगी, दूसरे साल कितनी मिलती है 20%, तो 1,000 रुपये 20% कितनी 200 रुपये। तीसरे साल क्या मिलेगी, पहली साल प्लस दूसरी साल की सारी ब्याज पर 10%, तो 1,000 रुपये कितने 100 रुपये, 2,000 रुपये 200 रुपये, 200 रुपये कितने 20 रुपये। टोटल राशि कितनी हो जाएगी 10,000 रुपये, तो उसका अमाउंट है प्लस ब्याज कितनी आ रही है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 4,000, 4,400, 4,200, 4,400, 4,500 कितनी 4,520 रुपये कितनी ब्याज। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी 14,520 रुपये। देखिए ये दूसरा मेथड क्या है कि कोई राशि 10% 1/10, तो 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिली, तो 10 से कितनी होगी 11, दूसरे साल कितनी 1/5, 5 से कितनी हो जाएगी 6, तीसरे साल भी 10 से 11, और टोटल राशि कितनी हो जाएगी 500 पहले, तो 500 से कितनी हो जाएगी 121 इंटू 6 कितनी 726 रुपये। ब्याज कितनी आई 226 यूनिट। 500 की वैल्यू कितनी देर कितना देर का है प्रिंसिपल 10,000 रुपये। 500 की वैल्यू कितनी 10,000, तो एक की कितनी हो जाएगी 10,000 बटे 500 निकाल ली हमें कितनी है 226 इंटू 226, 500 से काटिए 500 दूनी 1,000 20 तो कितनी 4,520 रुपये क्या आई ब्याज। और जबकि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 726, तो 1,000 10,000 बटे 500 इंटू 726 तो कितनी हो जाएगी 14,520, 520। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। 40,000 रुपये पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 5%, 10% तथा 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी ब्याज प्राप्त है। देखिए इसे फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 5% की फ्रैक्शन कितनी 1/20, तो 20 रुपये राशि पे 1 रुपये ब्याज मिली, तो 20 से कितनी होगी 21, दूसरे साल कितनी 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिली, तो 10 से 11, तीसरे साल 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, तो कोई राशि 8 होगी, उस पर 1 रुपये ब्याज मिली, तो कितनी होगी 9, तो कितनी राशि होगी 1,600। 1,600 से अमाउंट कितना हो गया 2,079 रुपये, तो ब्याज कितनी मिली इस पे 479। 1,600 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40,000, तो एक की वैल्यू कितनी 40,000 बटे 1,600 निकाल ली हमें कितनी की 479 की, तो 16 से 2 जीरो से 2 जीरो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, कितना 479। ठीक, गुणा कीजिए कितना आएगा 25 नंबर 225 हासिल 22, 25 सत्ते 175, 22 कितने 197 हासिल के कितने 19, 25 चौका 100 और 9 119, तो 11 कितना 11,975 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब जो न्यू टाइप क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा होगा, रेट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, क्या पूछेगा टाइम। देखिए टाइम के वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। देखिए क्या दे रखा है इसमें 10% रेट, 10% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी कितनी 1/10। देखिए कोई राशि 10 है, पहले साल 1 रुपये ब्याज मिली, तो कितनी हो जाएगी 11, दूसरे साल कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10, तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी 100 से 121। मैंने बताया था पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तो दोनों सालों में कितनी हो जाती, दूसरे साल कितनी हो जाती है 100 से, 2 साल में टोटल कितनी 200 से 121, तो दूसरे साल 100 से 121 की, तीसरे साल क्या हो जाएगी
1000 से 1331, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये क्या है फर्स्ट ईयर, ये क्या है सेकंड ईयर में, ये क्या है थर्ड ईयर में। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। अब इसमें क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। प्रिंसिपल हमारा कितना 2000, अमाउंट हमारा कितना यानी मिश्रण कितना 2420। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 रेशियो 121। देखिए ये कौन से ईयर में ये अनुपात मिल रहा है, दूसरे साल में 100 रेशियो 121। तो टाइम कितना हो गया हमारा 2 साल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ हमें कितने समय में 30,000 रुपये 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये हो जाएगी। मैंने क्या बताया था, हम यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल तो हमारा 30,000 रुपये है, तो प्रिंसिपल कितना 30,000 रुपये हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 4,000, 30,000 प्लस 4,347, तो कितने हो जाएंगे 34,347 रुपये। देखिए क्या करेंगे इसमें, 7% की फ्रैक्शन कितनी 7/100, पहली साल 100 से 107, दूसरी साल कितनी हो जाएगी 10,000 से 107 इंटू 107 कितनी हो जाएगी 10,000 से 11,449। देखिए अब इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो 30,000 रेशियो 34,347, 3 से दोनों को डिवाइड करते तो कितना आएगा 10,000 रेशियो 11,449। ये किस ईयर में मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारा दूसरे साल में। तो टाइम कितना हो गया 2 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये। देखिए इसमें क्या दिया हुआ अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक का मतलब मैंने बताया था रेट हमारा क्या हो जाता है आधा, समय कितना हो जाता है 2 गुना, यानी वर्ष को हम छमाही में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्धवार्षिक का मतलब आधा साल तो कितने 6 महीने, तो 1 साल के कितने 2 छमाही, यानी 2 छमाही का कितना 100। तो देखिए रेट कितना हो जाएगा 10%, 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/10। तो पहले साल राशि 10 से 11, दूसरे साल कितनी हो जाएगी 100 से 121, तीसरे साल कितनी हो जाएगी 1,000 से 1331। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 रेशियो 13,310। जब रेशियो निकालेंगे तो कितना 1,000 रेशियो 1,331। तो ये किस छमाही में मैच कर रहा है, तीसरी छमाही में। तो टाइम कितना हो गया 3 छमाही, 3 छमाही का मतलब कितना 1.5 वर्ष। आया समझ में, देखो दोबारा समझिए क्वेश्चन क्या है। उसने दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। तो मैंने बताया था अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो रेट को आधा करते हैं तथा समय को 2 गुना कर देते हैं, यानी 1 वर्ष का छमाही बना देंगे। 1 वर्ष में कितनी छमाही होते हैं 2। तो प्रिंसिपल रेशियो का अमाउंट निकालेंगे तो क्या राशि पहले साल 10 से 11 हो जाएगी, दूसरे साल 100 से 121, और तीसरे साल कितनी हो जाएगी 1,000 से 1331। राशि इसी प्रकार इसी क्रम में बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें प्रिंसिपल तथा अमाउंट का रेशियो जब निकालेंगे तो कितना आएगा 10,000 रेशियो 13,310। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1,000 रेशियो 13,310। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1,000 रेशियो 1331। ये किस वाले पीरियड में मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है तीसरी छमाही में। तो यानी कितने समय बाद ये रेशियो होगा 3 छमाही के बाद। तो 3 छमाही का मतलब क्या है 1.5 वर्ष। तो ये राशि कितने समय बाद होगी 1.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 9/4 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, यदि इसमें क्या दे रखा है हमें दर ज्ञात करनी है और 2 साल का समय दे रखा है। तो 2 साल का समय दे रखा है, जो अमाउंट दे रखा है हमें, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो दे रखा है यही दिया हुआ है हमें। तो A/P बराबर क्या दिया हुआ है 9/4। यदि ये 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट,
और ये किसके लिए दिया हुआ, सपोज कोई दिया हुआ है 3 ईयर्स के लिए, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल के रेशियो क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है 2 साल का, तो क्या निकालेंगे 9/4। तो अमाउंट अपॉन रेशियो क्या है हमारा 3/2, यानी प्रिंसिपल 2 है और कितनी राशि होगी 2 से 3। इंटरेस्ट कितना मिला उसे 1 रुपये, 1 रुपये मिली कितने पे 2 पे, परसेंटेज की लॉस हो तो कितनी रेट रहा होगा 50%। दोबारा क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या करते हैं हम अमाउंट और रेशियो का, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालते हैं। अमाउंट और रेशियो का प्रिंसिपल या 2 साल का दे रखा है तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे, और 3 साल का दे रखा है तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, और 4 साल का दे रखा हो तो उसकी घात हो जाएगी 1/4, यानी 4th रूट निकाल देंगे। तो यहाँ ए अपॉन पी वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी 3/2, प्रिंसिपल कितना 2, अमाउंट कितना 2, तो ब्याज कितनी मिल रही 1 रुपये की, कितने पे 2 पे, परसेंटेज की लॉस हो तो कितना रेट आ गया 50%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई राशि 3 वर्ष में 64/27 गुनी हो जाएगी। मैंने बताया कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो 3 वर्ष दे रखा तो इसका क्या निकालेंगे क्यूब रूट, 64/27 इसका क्या निकालते हैं क्यूब रूट, तो कितनी हो जाएगी 4/3। ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा अमाउंट। 3 रुपये से 4 रुपये हो गए तो ब्याज कितनी मिली 1 रुपये, कितने पे 3, परसेंटेज के लिए 100 तक कितनी रेट रहा होगा 33/1/3%। दोबारा समझिए, 3 साल दे रखे तो क्यू रूट निकालेंगे तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो 4/3, 3 रुपये की राशि कितनी होगी 4, ब्याज कितना हुआ 1 रुपये, कितनी पे 3, परसेंटेज के लिए 100 तो कितनी 33/1/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर अक्सर पूछ लिया जाता है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी। तो इसमें कितने समय जो होगा वो क्या रहेगा हमारा n इंटू T1। देखिए n इंटू T1 लिखिए, कुछ भी लिखिए आपकी चॉइस है। इसमें क्या है 4 वर्षों में कितनी 2 गुनी, ठीक है। तो ये इसने पूछा कितने समय में हो जाएगी वो 8 गुनी। तो 8 गुनी के लिए क्या करेंगे 2/3, 8 क्यों लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसमें क्या रहेगा n क्या रहेगा हमारा ये गुनी, ये क्या है हमारा n, और T1 क्या है ये 4। तो जो समय रहेगा वो क्या रहेगा n इंटू T1। तो n कितनी है इसकी पावर 3, और टाइम T1 कितना 4 साल, तो कितने वर्ष में 12 वर्ष में। दोबारा समझिए क्या है, मेरा होता है 4 साल में 2 गुनी तो कितने समय में 8 गुनी, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इसे, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या होता है n इंटू T1, n क्या है इसकी पावर 2 की, कितनी 2 की पावर कितनी 3, और T1 कितना 4 साल में, जितने तो 3 इंटू 4 कितने साल में हो जाएगी 12 साल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 में दे रखा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में यह 9 गुनी हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया 3 वर्ष में 3 गुनी, तो कितने वर्ष में ये 9 गुनी, तो 9 गुनी का मतलब कितनी 3 की पावर 2। मैंने क्या बताया था n इंटू T1, तो n क्या है 2, t लिख लीजिए कुछ भी लिख लीजिए, 2 इंटू टाइम कितना 3 साल, तो कितने साल में हो जाएगी 6 साल में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है और 7 वर्षों में 36 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। देखिए इसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों वर्षों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो इन दोनों का रेशियो निकाल के क्या करेंगे वर्गमूल निकाल देंगे। तो कितना आएगा 25/36, 2 साल दे रखी है, पच्चीस बट्टे 36, तो जब ये या 36/25 कर लो, क्या एक ही बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 36/25, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी
6/5। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा 5 और अमाउंट क्या रहेगा 6। तो कितनी ब्याज मिली 1 रुपये, कितने पे 5 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो कितना रहा होगा 20%। देखिए जब इसको 25/26 करेंगे तो कितना हो जाएगा इससे 5/6। तो ये क्या प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी रख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रखा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8 गुनी और 5 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। तो इसमें क्या पहला 2 वर्ष दूसरा 5 वर्ष, तो डिफरेंस कितना है 3 ईयर्स का। तो इन दोनों के रेशियो क्या निकालेंगे हम, घनमूल। तो कितना आएगा 27/8। जो ज्यादा वाले को ऊपर रखेंगे कम वाले को नीचे करेंगे, तो क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3/2। 2 रुपये प्रिंसिपल 3 रुपये अमाउंट, तो ब्याज कितनी मिली 1 रुपये, कितने रुपये पे 2 रुपये पे, तो परसेंटेज के लिए 100, तो कितना रेट हो गया 50%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपये हो जाती है तथा 7 वर्षों में 18,522 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बता। तो ऐसे में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों के रेशियो का घनमूल निकाल देंगे। तो जो बड़ा वाला ज्यादा वर्ष वाला है उसे ऊपर रखेंगे, तो 18,522 बटे कितना 16,000। घनमूल निकालेंगे तो पहले 2 से काट 9,261, नीचे कितना 8,000। तो जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना है 21/20। तो 20 रुपये क्या प्रिंसिपल, ये क्या अमाउंट। तो 20 रुपये की राशि कितनी हो गई 21, 1 रुपये का ब्याज मिला, कितने पे मिला 20 पे मिला, 100%। तो कितना आया रेट 5%। ठीक है, दोबारा समझिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले दोनों सालों का डिफरेंस देखेंगे। या दोनों सालों का डिफरेंस 2 है तो उसका वर्गमूल, और डिफरेंस 3 है तो उसका घनमूल, और डिफरेंस 4 होगा तो उसका चतुर्थमूल। ठीक है, तो रेशियो निकाला, जो बड़ा वाला जो ज्यादा सालों वाला उसे ऊपर रखेंगे और जो कम वाला है उसे नीचे रखेंगे। तो रेशियो कितना आया 9,261 बटे 8,000। तो जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना 21/20। 20 रुपये की राशि कितनी हो गई 21, 1 रुपये ब्याज मिला कितने पे 20, परसेंटेज 100, तो 5%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7,500 रुपये तथा 5 वर्षों में 8,427 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या थी। देखिए इसमें दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 और 5, तो कितना 2 वर्ष। तो इसमें क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 2 ईयर्स का डिफरेंस। इन्हें तरह ज्यादा वाले को ऊपर रखना ना, कम वाले को नीचे रखना। 8,427 बटे 7,500, वर्गमूल निकालेंगे, 3 से काट दो, ये बार 2500 बार कटेगा, ये कितना बार कटेगा 28,09, कितना 2809 बार। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 53/50। 50 रुपये की राशि कितनी हो गई 53 रुपये, तो 3 रुपये ब्याज मिला कितने पे 50, परसेंटेज के लिए 100, तो 50 दूनी 100, 2 तिया 6, तो कितना रेट आया 6%। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।